और न्यूज़ ऑन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, देखिए, सीधा सवाल, मतलब नो करप्शन की नीति के साथ काम और अब सीएम योगी का हंटर चला है। इस बड़ी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और पूरे इस मामले को लेकर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए अर्चना, ये जो कार्रवाई आज मुख्यमंत्री ने की है, जी इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी पहली जो कार्रवाई है वो अभिषेक प्रकाश सिंह, यानी कि जो अभिषेक प्रकाश सिंह हैं, ये एक ठाकुर अधिकारी हैं और इनके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री इनको बहुत मानते हैं और मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं। तो जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है मुख्यमंत्री पर कि जो ठाकुर अधिकारियों से मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, उन्हीं को बहुत ज्यादा वो प्रायोरिटी पर रखते हैं और उनके खिलाफ जब भी कोई शिकायत होती है तो कार्रवाई नहीं करते। तो आज विपक्ष को जवाब मिल गया होगा कि जब मुख्यमंत्री के पास किसी आईएएस अफसर की शिकायत पहुंचती है, तो चाहे वो उनका कोई करीबी अधिकारी हो या उनकी सरकार में किसी भी पद पर हो, कार्रवाई करने में वो ये पिक एंड चूज की पॉलिसी पर काम नहीं करते। तो जो मेरी जानकारी है, सुबह के वक्त मुख्यमंत्री को एक जानकारी मिली, एक सोलर व्यापारी हैं, उन्होंने इन्वेस्ट यूपी में एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को ये बताया कि इन्वेस्ट यूपी वैसे तो सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन मेरी फाइल पर बार बार क्वेरी लगाते हैं अभिषेक प्रकाश सिंह, जो कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं। एक निकांत जैन नाम के एक दलाल हैं और बार बार सीईओ ये बोलते हैं कि निकांत जैन से जिस दिन आप मिल लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो व्यापारी की ये बात समझ में आ गई थी कि ईमानदारी से उसका काम नहीं होगा, तो इसलिए उसने किसी का जुगाड़ लगाकर सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की और मुख्यमंत्री से जब इस मामले की शिकायत हुई तो मुख्यमंत्री ने इंटरनल जांच कराई और जांच में ये बात पाई गई कि वाकई जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं अभिषेक प्रकाश सिंह, उन्होंने दलाली नेटवर्क यहाँ पर चला रखा था। चूंकि अभी एक ही मामले का खुलासा हुआ है, बाकी मामलों में अभी शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि एक मामले में जो शिकायत हुई वो शिकायत बिल्कुल ऑथेंटिक पाई गई, उसमें कार्रवाई हुई, निकांत जैन गिरफ्तार हुआ और पुलिस को जो एसटीएफ की टीम है, निकांत जैन ने बयान दिया कि अभिषेक प्रकाश सिंह के कहने पर ही वो उस व्यापारी से डीलिंग कर रहे थे। अब ये आप समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर मान लीजिए 500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है तो 5% की जो कमीशन की डिमांड की जा रही थी वो भी 25 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये तो मैंने एक अंदाजा बताया कि अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो 5% कमीशन 25 करोड़ के आसपास बैठती है। तो आप समझिए कि अगर एक उद्यमी से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती तो ऐसे न जाने कितने उद्यमी होंगे कि जिनके साथ ये लोग मिलकर सेटिंग गेटिंग का खेल खेलते होंगे। तो अब इसके बाद अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और अब जितने भी उनके मामले, उनके ऊपर पुराने मामले चल रहे हैं, सबकी जांच होगी। इसके अलावा यूपी इन्वेस्ट में जिन जिन व्यापारियों ने आवेदन किया है, जिन उद्योगों ने आवेदन किया है, तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र है या इस प्रबंधन से जो जुड़े लोग हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे व्यापारियों से कि भाई आपसे तो कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई, या जिन लोगों को जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है उनसे भी बात होगी। तो कुल मिलाकर अभी ये कार्रवाई का पहला स्टेप है जिसमें निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी कार्रवाई इसमें ये हुई है कि जो अभिषेक प्रकाश सिंह है सीईओ यूपी इन्वेस्ट, उनको सस्पेंड किया गया है। तो इस कार्रवाई के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। आमतौर पर किसी भी आईएएस अधिकारी को एकदम से सस्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में करप्शन को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, तो उसके तहत सीएम योगी ने बहुत बड़ा ये निर्णय लिया और अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सत्ता के गलियारों में और जो ब्यूरोक्रेसी की एक पूरा जो गॉसिप का बाजार होता है, उसमें ये बात पहले से चल रही थी कि भी अभिषेक प्रकाश सिंह मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उनके ब्लू आइड बॉय हैं। तो ये तो खैर बात साबित कहीं से नहीं होती मुख्यमंत्री के वो कितने करीबी, लेकिन इतना जरूर है कि जो यूपी सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं या जो जितने भी दमदार अधिकारी रहते हैं, वहां पर अभिषेक प्रकाश सिंह को बहुत देखा जाता था और उन अधिकारियों पर अभिषेक प्रकाश सिंह का कंट्रोल भी था। तो ये कहा जा रहा था कि एक बहुत पावरफुल अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में थे। तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है उसमें हड़कंप मचेगा। इसके अलावा वो अधिकारी जो अथॉरिटीज में तैनात हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और काफी लंबे समय से उन्होंने जो फाइल है उनको होल्ड कर रखा है, उन पर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बार बार क्वेरीज लगाने की उनको आदत है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री एक आदेश पारित कर दें कि भाई जितनी भी फाइल पेंडिंग है, जिन पर अधिकारियों को बार बार क्वेरी लगाने की आदत है, उन सबकी जांच हो। और अगर ये वास्तव में इस तरह की जांच हो गई
तो आईएएस अधिकारियों को कार्रवाई से कोई नहीं बचा पाएगा। अनुराग जी, देखिए जैसे आपने जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी का भी, और दूसरी बात ये भी कि ना नसीहत ना हिदायत, सीधा एक्शन, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम और नो करप्शन पर योगी का हंटर। यानी कि ये अब सबके लिए संदेश है कि जो घूसखोरी कर रहे हैं, कितना भी कोई बड़ा हो या छोटा, सावधान हो जाएं। और ये विपक्ष के मुंह पर भी तमाचा, जो इस बात का जिक्र करते हैं कि छोटी छोटी मछलियों पर एक्शन होता है, जो बड़े बड़े होते हैं, उनके करीबी होते हैं, उनको बख्श लिया जाता है। तो ये माने कि आज मुख्यमंत्री का ये एक्शन सभी के लिए सीधा संदेश है। निश्चित तौर पर अर्चना, मुख्यमंत्री का एक्शन जो है ये सभी के लिए संदेश है। और देखिए, मैं आपको दो चीज बता दूं। देखिए, देश के अलग जितने भी राज्य हैं वहां पर अलग अलग सरकारें चल रही हैं। भाजपा की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन है, देखिए दो चीजों का है। पहला परसेप्शन कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, करप्शन पर यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और जहां तक मैं मुख्यमंत्री ऑफिस को जानता हूं, मैंने भी उत्तर प्रदेश में कई राज्य सरकारें देखी, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री ऑफिस है पूरी तरह से करप्शन फ्री है। यहाँ पर करप्शन करने की बात तो आप छोड़िए, कोई करप्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये योगी का टेरर है। और जब योगी के पास इस तरह की शिकायत आएगी कि भाई उनका आईएएस अफसर इस तरह से दलाली नेटवर्क को चला रहा है, उद्यमी ने शिकायत की है, तो आप समझिए कि इससे बड़ा सबूत मुख्यमंत्री के पास और क्या होगा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो भरोसेमंद अफसर हैं, एसटीएफ की टीम को बाकायदा उन्होंने लगाया। और एसटीएफ की टीम जब किसी मामले में जांच करती है तो पूरा सर्विलांस पर सब चीजों को ले लेती है। और सर्विलांस में ये सब चीजें सामने आ गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना एक समय गवाए आदेश दे दिए कि भाई जो सीईओ इन्वेस्ट यूपी के हैं उनको आप तत्काल सस्पेंड करिए, और इस मामले में जो दलाली नेटवर्क है जो इसका मुखिया है उसको भी आप अरेस्ट करिए। तो मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद आप देखिए एक्शन हुआ, और इस एक्शन ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा अर्चना, मैंने जो हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है आउटपुट, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा उस ग्रुप से एफआईआर की कॉपी उठाए, और सबसे पहले न्यूज मीडिया पर एफआईआर की कॉपी है, और उस कॉपी को वो दिखाए दर्शकों को कि आखिर उस एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं अर्चना आपको वो एफआईआर पढ़कर सुनाता हूँ। जो मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने उनको ये शिकायत दी गई है ऑफिशियल, और उसमें ये लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सोलर सेल तथा सोलर ऊर्जा से संबंधित कल्प ऊर्जा बनाने की संयंत्र बनाने की इकाई मैं यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय तथा जो ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है उसको मैंने भेजा था, जिसके संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारा प्रकरण संतृप्त हुआ। इसके अलावा प्रकरण के विचार से पूर्व मुझे इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी ने एक प्राइवेट व्यक्ति श्री जैन का नंबर दिया और कहा कि उनसे बात कर लीजिए, यदि वह हाँ कहेगा तो आपका मामला एम्पावर्ड कमेटी तथा कैबिनेट से तुरंत अनुमोदित हो जाएगा। उनके कहने के अनुसार मैंने श्री जैन से बात की और उन्होंने मुझे हिसाब करने को बोला और पूरे मामले के लिए 5% कमीशन की मांग की। इसके अलावा अग्रिम धन के रूप में उन्होंने मुझसे मांगा, यानी कि एडवांस में रिश्वत मांगी। क्योंकि मेरे मालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं उनसे मिला था, इसलिए मैंने श्री जैन को मना कर दिया। मुझे पता चला कि मेरे मामले में संस्तुति होने के बाद पत्रावली में प्रकरण को टाल दिया गया है। और श्री जैन ने मुझे बताया कि हम और हमारे मालिक जितना भी प्रयास कर लें, उन्हें आना तो जैन साहब के पास ही होगा, तभी काम होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। मेरे मालिक इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई करके हमारा प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की कृपा करें। तो आप देखिए कि जो वादी पक्ष है, वादी पक्ष ने साफ तौर पर लिख दिया था कि जो आईएएस अधिकारी है, हालांकि पुलिस ने एफआईआर में उस आईएएस अधिकारी का नाम नहीं लिखा, लेकिन न्यूज इंडिया दमदार तरीके से बता रहा है कि वो आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह है और सीएम ने उन्हें ही सस्पेंड किया है। तो देखिए एफआईआर में साफ लिखा है कि 5% जो रिश्वत है वो आपको देनी होगी और उसी के बाद
आपका जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ये चल रहा था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अनुराग और जी, नो जैसे ही डाउट न्यूज़ वन इंडिया हर खबर को बड़ी बेबाकी से दिखाता रहा और इस मामले को भी बेबाकी से दिखा रहा है, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक बार हम दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अनुराग जी का आखिरी सवाल है, जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, दलालों के लिए जिस नेटवर्क को खड़े करने की बात की जा रही है, ये माने कि जैसे अभिषेक प्रकाश का पर्दाफाश हुआ, उस नेटवर्क में जुड़े हुए एक एक आदमी को खदेड़ा जाएगा। देखिए, इस मामले में जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं और एसटीएफ पुलिस और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो सुबह से इस मामले में लगे हुए हैं। और अब देखिए, एक गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। अब बाकी इसमें कौन कौन शामिल है, ऑफिस का क्या स्टाफ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है, और इशू और विषय दोनों हैं अर्चना। और अभी जांच के बाद पता चलेगा कि भाई मामला पूरा है क्या, और कितने अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश के साथ जो इस मामले में संलिप्त थे। फिलहाल जो सबसे बड़ी कार्रवाई है वो यही है कि आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया गया है। और अब आप देखिए, जो टेलीविजन की स्क्रीन पर है, जो हमारी स्क्रीन है, उस पर एफआईआर साफ तौर पर दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर यह खबर चली कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक शिकायत की गई है, सीओ इन्वेस्ट यूपी सस्पेंड हो सकते हैं, व्यापारी से जिसने रिश्वत मांगी है वो गिरफ्तार हो सकता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले ये खबर चलाई और सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में, योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे बड़ा एक्शन किया है उसके बारे में। अर्चना, ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर। तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी, एक एक एंगल से पूरे पहलू को भी आपने बताया। लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी